नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो टोटल नंबर ऑफ मूल मात्रक होते हैं 7। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है ऑप्शन सी एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति या कह सकते हैं हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में वाट होते हैं ऑप्शन ए 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है असुमेलित है, मतलब आपको गलत वाला बताना है? तो ऑप्शन डी। तो डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें आपका पहला है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और अगर पूछा जाता है तरंग दैर्ध्य का मात्रक तो वो होता है एंगस्ट्रॉम। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? तो गाइस ये होता है ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक और क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। तो एक बैरल में टोटल लीटर होते हैं ऑप्शन बी 159 लीटर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन डी द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो आपकी अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें आपका परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन का बोध नहीं होता है। लेकिन बल में आपका डायरेक्शन का भी बोध होता है, वेग में भी होता है और विस्थापन में भी होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आवेग। तो ये आवेग जो है ये आपकी सदिश राशि होती है, लेकिन दूरी, चाल और आयतन ये आपकी क्या है? अदिश राशियाँ। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो ऑप्शन सी न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है? तो ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। क्वेश्चन कहता है, कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? तो देखिए ये करती है ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का कौन सा भाग होता है? तो ऑप्शन सी 1/6वां भाग। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं ऑप्शन बी त्वरण, या कह सकते हैं एसीलरेशन। अगला है, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है या कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी वो कितना है? तो ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण होता है? तो ऑप्शन डी केसिकत्व का नियम। अगला है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है ऑप्शन ए पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्कमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है? तो ऑप्शन डी सीटी स्कैन। अगला है, वायुदाबमापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है? तो ऑप्शन बी तूफानी मौसम का संकेत देता है। ध्वनि जो होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि होती है ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य किरणें होती हैं। अगला है, असुमेलित तथ्यों को पहचानिए। तो ऑप्शन डी अवरक्त किरण, ये रिटर्न ने नहीं किया था, लेकिन बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे कि गामा किरण, इसके खोजकर्ता थे बैकुरल। एक्स किरणों के थे विलियम रोंटगन।
और रेडियो तरंग की खोज किसने की? मार्कोनी। अगला क्वेश्चन बनता है एमसीबी का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला है घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट या एसी धारा। अगला है ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? तो ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। अगला है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी आंखें जो हैं किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? तो ऑप्शन बी उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। अगला है किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी व्यक्ति की लंबाई का आधा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं होता है। अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए श्यामपट्ट का काला दिखाई देना। अगला है प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग जो होते हैं ऑप्शन बी नीला होता है, एक तो हरा होता है और अगला लाल होता है। अगला है सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो ऑप्शन सी बैंगनी रंग में। क्वेश्चन आपका है प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है ऑप्शन सी विक्षेपण कहा जाता है। अगला है असुमेलित तथ्य को बताइए। तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा और बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है डायनेमो। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर अगला है विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी सोनार। अगला है मुद्रा या कह सकते हैं नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी परावैगनी तरंगे। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा धुएं का फैलना। यह व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है, लेकिन पानी की सतह पर तेल का चमकना यह व्यतिकरण का उदाहरण है। सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना ये भी है। और पानी के बुलबुलों का चमकना। अगला क्वेश्चन है विसरण का उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होलोग्राफी। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो रेक्टिफायर। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक जो है वो कौन सी धातु को माना जाता है? तो ऑप्शन डी चांदी को माना जाता है। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु या कह सकते हैं फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी टंगस्टन धातु का। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो कैसे क्रम में लगे होते हैं? ऑप्शन सी समानांतर क्रम में। अब गाइस अगला है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी लेवासिए को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वो नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन डी, पानी का चीनी में घुलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लेकिन दूध का स्कंदन ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी है, और दूध से दही बनना ये भी है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? तो ऑप्शन सी, पाश्चुरीकरण। कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, पारा, मतलब Hg या कह सकते हैं मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो ऑप्शन डी, कार्बन। और आज का लास्ट है, अर्धचालक तत्वों को बताइए। तो ऑप्शन सी, तो एक तो सिलिकॉन हो जाएगी, एक जर्मेनियम हो जाएगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।